ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे गिरीन्द्र चंदे आयर्योवच्छाय साधुगणे वन्द्य सम्मदंसर चरित्रलब्धिं परोवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर् नेमिचन्द्रगुणकर् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिन दोषदहन गुणगहन गण हरि 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 अरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन् जगनायक जयवन्। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के प्रश्नोत्तर पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मोह किसे कहते हैं। कम से कम अपने 3-4 डेफिनेशन देखी थी कि मोह किसे कहते हैं। हाँ, अब आप बताइए दीदी। परद्रव्यों में जीव को अहंकार ममकार रूप परिणाम की दशा को मोह का आपने उसकी और डिफाइन बताई थी। अनंतानुबंध की 4 क्रोध मान माया लोभ, 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद और नपुंसक भेद और प्लस मिथ्यात्व। तो इन तीनों को मोह का मतलब ये 14 हो गई बेटा। हाँ दीदी, है ना, 14 हो गई ना। 4 तो अनंतानुबंधी की और 9 और प्लस मिथ्यात्व इज इक्वल टू मोह। ये धवला में ये इसकी ऐसी डेफिनेशन आई है। और किसे कहते हैं मोह? हाँ पलक बताइए। दीदी बताया था आपने कि जो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय के परिणामों को मोह कहते हैं। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा जिनवाणी में भी बताया कि द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम वह मोह है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते कि इसमें ना पर द्रव्य में अहंकार और ममकार, तो पर द्रव्य में अपने किस किस को लेना, पर द्रव्य में किस किस को लेना। हाँ अदिति बताइए। दीदी पर द्रव्य में आपने बताया था कि 5 तरीके से लेना। हाँ, पहले अचेतन पदार्थ जैसे बंगला गाड़ी आदि, हाँ, तो ये पर द्रव्य हैं। हाँ, दूसरा चेतन पदार्थ कि स्त्री पुरुष आदि माँ पिताजी ऐसे आदि, ये चेतन पदार्थ में पर द्रव्य हैं। हाँ, उसके उसके बाद एक क्षेत्रागवा संबंध जो कि शरीर के साथ होता है वह भी पर द्रव्य है। उसके बाद जो मोह राग द्वेष आदि विभाव भाव है वे भी पर द्रव्य हैं। और 5वां निर्मल पर्याय भी पर द्रव्य है, क्योंकि जो पर्याय है वह परिणमनशील होती है। हाँ, तो वो भी कैसा है, उसको भी कैसा है, पर द्रव्य में होती अपने आश्रय से है, लेकिन कैसे उपजे विनसे फिर थाई, इसलिए उसको भी कैसा है, पर द्रव्य कहा है। बिल्कुल। फिर भाव दीपिका में भी कैसे 6 प्रकार के है ना, 6 प्रकार के कौन से कहते हैं? देव, गुरु, हाँ, आप्त आगम पदार्थ, संबंध के अज्ञान भाव को भी क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। तो इस प्रकार से कैसी है, पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब और आगे चर्चा करेंगे। तो बोले मोह के नाश का उपाय क्या बताया है ना, मोह के नाश का उपाय अंकिता क्या बताया है? हाँ बोलिए दीदी। इसमें ऐसा आया था कि मोह का स्वयं अंत होगा। फिर दीदी आपने इसमें जो समयसार जी का 4था कलश है उसमें बताया था कि जो जिन वचनों में रमण करेगा उसके मोह का नाश होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल
है ना, उभय नय विरोधवंश निश्चात पदांके जिन वचसी रमनते वे स्वयं, जो जिन वचन में रमण करेगा, है ना, रमण करेगा अर्थात जो जिनेंद्र भगवान ने जो वचन किए उसका श्रद्धान करेगा, उसके मोह का स्वयमेव ही कैसा है अंत होगा। बिल्कुल इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे कि राग किसे कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, अब पांचवा अपना प्रश्न इसमें है कि राग किसे कहते हैं। राग तो मालूम है 24 घंटे ही करते हैं, तो बताने की आवश्यकता ही क्या है, चिर परिचित ही है अपना राग तो, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उससे प्रीति रूप परिणाम करना, प्रीति रूप परिणाम होना, उसका नाम कैसा राग है, बिल्कुल, है ना। ये चारित्र मोहिनी कर्म की कैसी है, विकारी पर्याय है। राग कौन सा है, चारित्र मोहिनी कर्म की कैसी है, विकारी पर्याय है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में राग किसको कहा है, वहाँ ये कहते हैं, वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा किसे कहा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा किसे कहा है, वहाँ तो कहते रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और रागादि की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम ही अहिंसा है। जहाँ पर लौकिक की हिंसा और अहिंसा का प्रकरण चलता है, जैन धर्म उससे भी ऊपर होके बात करता है। वहाँ तो द्रव्य हिंसा की बात करते हैं, है ना। लौकिक में तो कैसे हैं, किसी को मार दिया तो वो हिंसा कही जाती है, पलक, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कैसे रागादि भाव की उत्पत्ति हो गई, हो गया ना, तेरा नाश हो गया ना। तो जैन धर्म कैसा है, कितनी ऊंची बात कहते हैं कि रागादिक भाव की उत्पत्ति हो गया, भाव हिंसा, अपनी हिंसा कर ली अपन ने, है ना। देखो लौकिक में भी नहीं होता है ऐसा। अगर आपने हत्या की साजिश, अभी हत्या की नहीं है ना, लेकिन हत्या की साजिश भी की है तो कैसा है, वह दंडनीय है और उसको कैसा है, सजा मिलती है। बोले अभी द्रव्य हिंसा तो नहीं की ना, लेकिन भाव हिंसा की ना, मारने की साजिश की ना, तो उससे भी कैसा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, पार्लियामेंट में गोली मारी थी, लगी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, साइड से उनकी गोली कैसी है चली गई थी, फिर भी उनको कैसा है पकड़ लिया, हाँ अरेस्ट कर लिया था, उनको पकड़ लिया था। तो यहाँ एक कहते कि रागादिक भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। बिल्कुल ये सब कैसे आश्रव भाव है ना। ये जो रागादिक भाव है ना, कहाँ होते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया सी माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, ना। कहाँ होते हैं रागादिक भाव, मेरे में नहीं होते, आंगन में होते हैं, बाहर होते हैं। लॉन कहाँ होता है, घर में, घर के बाहर कैसा है, लॉन होता है। तो इस प्रकार से और कैसे हैं, कभी इतना राग घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, कभी तो इतना राग कि 14 वर्ष के साथ वनवास चली, इतना राग, बिल्कुल, है ना, इतना राग, बिल्कुल, है ना। और रामचंद्र जी को भी इतना राग कि रावण के साथ युद्ध किया, है ना। 14,000 रानियाँ थी, एक आध को उठा के ले भी गए थे तो क्या फर्क पड़ना था। लेकिन कभी भी जीवन में कोई भी किसी को इस प्रकार से उठा के नहीं ले जा सकता है। इसके कारण बेटा युद्ध किया, है ना, इसके कारण कैसा उन्होंने युद्ध किया है, बिल्कुल। और राग इतना घट गया कि जंगल में छुड़वा दिया। घटती छाया, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, वो रागादिक भाव बेटा कभी तो इतने, है ना, और कभी इतने घट गए, उनके लिए युद्ध किया रामचंद्र जी ने, और कभी इतने घट गए या जंगल में छुड़वा दिया। तो इस प्रकार ये रागादिक भाव कैसे हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं। देखो, है ना, 3 मंजिला जहां, टाइटैनिक 3 मंजिला जहाज था, बिल्कुल ना। मैंने वो फिल्म देखी, मैंने उसमें से क्या ग्रहण किया, है ना। 3 मंजिला जहाज था और एक छिद्र होने से वो 3 मंजिले जहाज को पूरा पलट दिया। उसी प्रकार से इतना, मतलब एक,
है ना, एक छिद्र पूरे जहाज को पलटने में समर्थ है, उसी प्रकार राग की एक कणिका हो जाए ना तो संसार समुद्र में डुबोने में कैसी है, समर्थ है। देखो शरीर से ज़्यादा अपा है ना, शरीर से ज़्यादा अपवित्र ये रागादिक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक कड़वे में संसार। हाँ, देखो शरीर के रहते हुए बेटा वीतरागता हो सकती, परमौदारिक शरीर रहता है ना केवलियों को, तो शरीर के रहते हुए वीतरागता हो सकती है, लेकिन राग की अगर एक कणिका भी होगी तो क्या होगा, वीतरागता नहीं होगी बिल्कुल। तो इस प्रकार से शरीर से ज़्यादा अपवित्र राग है बेटा, है ना, शरीर से ज़्यादा अपवित्र कैसा है, रागादिक के परिणाम है। पर द्रव्य के प्रीति है ना, यही कैसा चतुर्गति के कैसा है, परिभ्रमण का कारण है। पर द्रव्य से प्रीति का भाव, पर द्रव्य से राग का भाव बिल्कुल, और आत्मा से प्रीति का भाव मोक्ष का कारण है। पर द्रव्य से प्रीति का भाव संसार का कारण है, और आत्मा से प्रीति का परिणाम कैसा है ना, ये मोक्ष का कारण है। देखो एक इसमें मैंने प्रश्न डाला है, क्या पर्यायार्थिक नय से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? अभी अपन ने सब नय में पढ़ लिया था ना, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक, पर्याय ही जिसका प्रयोजन हो, पर्यायार्थिक नय। तो यहाँ कहते क्या पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी कैसा है, वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? देखो मारीची को देखकर अपने को द्वेष होता है, और महावीर को देखकर राग होता है। मारीची को देखकर अपने को क्या होता है, द्वेष होता है, और महावीर को देखकर कैसा होता है, राग होता है। लेकिन प्रमाण के जो विषयभूत वस्तु है, मारीची ही महावीर है और महावीर ही कैसा है, मारीची है बिल्कुल, है ना। दोनों में अशुद्ध निश्चय से मारीची है, साक्षात शुद्ध निश्चय से महावीर है ना। तो हाँ बोलो बेटा। हाँ फिर से बिल्कुल है ना, क्या पर्यायार्थिक नय से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? क्या पर्यायार्थिक नय से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। हम पर्यायार्थिक नय से देखते हैं ना, एक ही जीव को कैसा है देखकर राग होता है, और उसी जीव को देखकर कैसा है, द्वेष होता है। अशुद्ध निश्चय से मारीची है, और साक्षात शुद्ध निश्चय से क्या है, महावीर है। साक्षात शुद्ध निश्चय में कौन सा गुण स्थान आता है? 13वां 14वां। हाँ हाँ, अरिहंत परमेष्टि आते ना बिल्कुल। और परम शुद्ध निश्चय क्या, देखो 3 नए अपन इसमें घटाते हैं। अशुद्ध निश्चय से क्या है, वो मारीची है ना। साक्षात शुद्ध निश्चय से महावीर है, और परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, परम शुद्ध न महावीर है न मारीची है, तो भगवान आत्मा है ना, बस है ना। तो इस प्रकार से पर्यायार्थिक ने कहता है मारीची मारीची है, क्योंकि पर्यायी प्रयोजन है। महावीर महावीर है, और दोनों पर्याय है। भाई आज का महावीर कल का कैसा है, महावीर। आज का मारीची कल का महावीर होगा, है ना। आज का रावण कैसा होगा, बस कल रावण दहन है ना, वो रावण नहीं है ना। अपने नहीं 10 मुख है बेटा, अपने भी 10 मुख है कि नहीं है ना। कैसे अपन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं है ना। तो अपने भी 10 मुख है, 10 क्या अनेक मुख हैं बिल्कुल, है ना। 10 से भी कैसे ज़्यादा है बिल्कुल। तो अपन उसको दशानंद कहते हैं, और अपन कौन हैं, अपन भी दशानंद से कोई कम नहीं है। अपने अंदर जो रावण बैठा है बिल्कुल, है ना, उसका दहन करना है अपने को बिल्कुल। जो विकारी भाव हैं वह रावण है। कल दशहरा है ना, अपन सोचो दशहरा न तो मनाना न तो उसकी अनुमोदना करना, वो रावण भावी तीर्थंकर है, मोक्षगामी जीव है रावण, है ना। और अपन उसका दहन करें और उसकी अनुमोदना करें, न देखने भी नहीं जाना है कि न ही उसकी कैसी है अनुमोदना करना बिल्कुल, है ना। 10 हरा, 10 दिन के माध्यम से हरा मतलब हरने वाला है ना। 10 दक्षिण पर्व आते ना,
तो 10 लक्षण पर्व अर्थात कैसे 10 दिन के माध्यम से, है ना, उस अंदर में जो रावण बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, उसको कैसा है, हरने वाला है, बिल्कुल, है ना। देखो सेठ जी के 2 पुत्र थे, उन्होंने क्या किया अदिति, प्रारंभ से ही न्यारा न्यारा कर दिया, जो झगड़े की जड़ नहीं हो, दोनों को ही प्रारंभ से ही अलग अलग कर दिया, न्यारा न्यारा कर, ताकि बाद में कैसे हैं, भाई भाई में कैसे हैं, झगड़े नहीं हो। उसी प्रकार ज्ञानी भी प्रारंभ से ही ज्ञान और राग को कैसा है, भिन्न भिन्न जानते हैं, बिल्कुल, है ना। अलग अलग जान लिया है ना, तो अब कैसे चिंता नहीं है। ज्ञान जुदा है, राग जुदा है, यही तत्व का सार, बिल्कुल। नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही गेय ज्ञायक। तो इस प्रकार से कोई चिंता ही नहीं कि मृगादिक भावों का विभाव करना, ये तो मरे को मारने जैसा है, सुबह भी लिया था ना अपन ने, ये मरे को मारने जैसा है, बिल्कुल ना। फिर आगे के देखो नियम सार में ऐसा लिखा है 38वीं कलश में, हे भव्य शार्दुल, जैसे सिंह हिरण को क्या करता है, चीर फाड़ देता है ना, जैसे जो सिंह कैसा है, हिरण को चिरफाड़, उसी प्रकार तो भेद ज्ञान रूपी नाखूनों से राग और ज्ञान को कैसा है, राग को कैसे चिर कर नष्ट कर दे, क्योंकि वह तुझसे भिन्न है, तेरी वस्तु नहीं है। अनादि से ज्ञान के ऊपर राग की चादर कैसी है, उड़ा रखी है। अब राग के ऊपर ज्ञान की चादर डाल दो तो ज्ञान को मुख्य ऊर्ध्व कर लो, है ना। देखो रागादिक आश्रव की काया है बेटा, रागादिक भाव आश्रव की काया है, शरीर परमाणु की काया है और आत्मा ज्ञान आनंद की काया है। कैसा हूँ मैं, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, अचरज है कि जल में भी मछली को प्यास है, बिल्कुल ना। यहाँ कहते मैं तो कैसा हूँ ना, ज्ञान आनंद की क्या है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, बिल्कुल। रागादिक को मत हटाओ, हटा सकता हूँ इस मान्यता को हटा दे है ना, रागादिक को हटाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको हटा सकता हूँ, है ना। तो तू हट जा, बस परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों हो गया। कितने भी विकारी परिणाम आए ना तो विचार करना, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। उसके भी परिणाम बेटा, सामने वाले की परिणाम भी खराब हो ना, उसके बारे में भी विचार करना, परिणाम पलट गया, वो तो जो का त्यों रह गया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार देखो एक जगह ऐसा लिखा है, चैतन्य सुनो। देखो रागादिक का वस्तु में त्रिकाल भाव है, जो रागादिक भाव है ना, बिल्कुल पर्याय में रागादिक कहो तो कहो, विदेश मंत्री है। अब यहाँ ये कहते हैं राग के वृक्ष को उखाड़ दो, जिसने तुम्हें बिगाड़ा है उसका मुख बिगाड़ दो राग की मोह निद्रा में को तुम झाड़ दो, परिणति स्वभाव की जगह आंखें उघाड़ लो। रागों की बस्तियों में तुम भूले हो स्वयं को, रागों की बस्तियों में तुम भूले हो स्वयं को, इन बस्तियों को आज मूल से उखाड़ दो। गुणों की बस्तियों को आज तुम बसा लो ना, सुनो चैतन राग के वृक्ष को आज तुम उखाड़ दो। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं देखो रागादि को दूर करने का उपाय क्या है, कैसे रागादि को दूर करें, उसका क्या उपाय है। बिल्कुल राग को जानने वाले ज्ञान का स्वागत करो। अगर ज्ञान आए तो स्वागत करो तुम, अभी इन विभावों की दुर्गत करो तुम, है ना। रागादिक भाव की कैसी है, दुर्गत करो तुम। प्रथम शुद्ध समकित लो अपने हृदय में, त्वरित ज्ञान रस भरो निज निलय में। रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक न्यायक भाव। जब भी रागादिक का परिणाम आए, वो एक परिणाम आए, 10 बार
इसका विचार करो। राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बिल्कुल देखो 25 कषाएं है ना बेटा, उसमें 13 तो किसी राग रूप है और 12 तो कैसी है, द्वेष रूप है। बिल्कुल है ना, द्वेष रूप कौन सी, अनंतानुबंधी की। देखो 13 जो राग रूप है ना, अनंतानुबंधी में माया और लोभ को राग रूप लिया है, और द्वेष में अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ को लिया है। 25 कषाय में से 13 कषाएं तो राग रूप है और 12 कषाएं बेटा द्वेष रूप हैं। तो पहले अनंतानुबंधी की अपन ले, तो अनंतानुबंधी में माया और लोभ ये कैसे हैं, राग रूप है, और कैसे द्वेष रूप कौन से हैं, है ना, क्रोध और मान द्वेष रूप है। अब अप्रत्याख्यान में भी माया और लोभ राग रूप है, और अप्रत्याख्यान में भी क्रोध और मान कैसा है, द्वेष रूप है। प्रत्याख्यान में भी माया और राग रूप है। संजुलन में भी हाँ द्वेष रूप है। बिल्कुल हास्य, रति, अरति, शोक इत्यादि है ना, ये कैसे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है ना, ये कैसे हैं, राग रूप है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये कैसे हैं, द्वेष रूप हैं। बिल्कुल है ना। अब देखो करणान योग के अनुसार राग किसको कहते हैं, चारित्र मोहिनी कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को कैसा है, राग कहते हैं। देखो 4 विवक्षाएं हैं, शायद अपन ने समय सार के उसमें लिया था ना कि रागादिक भाव किसके है ना, 4 विवक्षाएं अपन ने देखी था ना कि रागादिक भाव जीव के हैं। एक विवक्षा तो क्या है, एक अपेक्षा क्या है, रागादिक भाव जीव के हैं। बिल्कुल है ना। तो यहाँ कहते चरणान योग और प्रथमान योग में है ना, रागादिक भाव के परिणामों से किसी भाव हिंसा होती है, ऐसा राग करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। शुभम चक्रवर्ती ने फल खाने का राग किया है ना, उसके राग में किसी नमोकार मंत्र को ना, ये शुभम चक्रवर्ती कहाँ से मोक्ष गए थे, सिद्धवरकुट से गए थे ना मोक्ष। शुभम चक्रवर्ती सिद्धवरकुट से कैसे हैं, मोक्ष गए थे। तो इस प्रकार नमोकार मंत्र को वो फल खाने के राग में और नमोकार मंत्र को पैर से मिटा दिया। मतलब कितने पंच परमेष्टि की विराधना की कि ऐसा मार्ग इनका चले ही नहीं। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से अपमान से नरकगामी हुए वो। बिल्कुल। अब कैसे देखो, पहला तो रागादिक भाव जीव के हैं, वहाँ क्या विवक्षा, चरणान योग और प्रथमान योग की अपेक्षा से। और क्यों बेटा ऐसा कहा है, मिटाने की अपेक्षा से है ना, कि तू अपराध को अपराध मानेगा नहीं तो कैसा है, छोड़ेगा कैसे। बिल्कुल है ना। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, रागादिक भाव पुद्गल के। पहली विवक्षा क्या थी, रागादिक भाव जीव के हैं, वहाँ पर किस अपेक्षा से कहा है, छुड़ाने की अपेक्षा से कहा है ना। अब रागादिक भाव वो चरणान योग प्रथमान योग में ऐसा आता है कि रागादिक भाव जीव के ही हैं। दूसरी विवक्षा क्या है, रागादिक भाव पुद्गल के हैं। अब द्रव्यान योग तो क्या कहता है कि रागादि भाव मेरे नहीं, ये तो कैसे पुद्गल के हैं, पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए पुद्गल की संतान है। बिल्कुल है ना, क्योंकि मेरे निमित्त से तो रागादिक भाव होते ही नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है, इसलिए मुझे नष्ट करना ही नहीं है, दूसरों की संतान को मैं क्यों नष्ट करूं, ऐसा द्रव्यान योग कहता है। तीसरी विवक्षा क्या है कि रागादिक भाव जीव और पुद्गल की मिली हुई संतान है। तीसरी विवक्षा क्या है कि वह रागादिक भाव जीव और पुद्गल की मिली हुई संतान है। देखो अकेला जीव भी रागादिक भाव को उत्पन्न नहीं कर सकता, कर सकता है, अगर करता तो सिद्धों को होना चाहिए। अकेला शरीर करता तो मुर्दे को भी कैसा है, होना चाहिए। इसलिए क्या कहा है, एक विवक्षा क्या आती है अपेक्षा कि मिली जुली संतान है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने से एक नया लाल रंग बनता है। बिल्कुल ऐसे मिली जुली संतान है। बिल्कुल ये कारमाण वर्गणाएँ कैसी है, कर्म रूप परिणमित होती है। संतान न अकेली माँ की होती है न अकेली पिता की होती है, दोनों की मिली जुली अवस्था है। बिल्कुल। चौथी विवक्षा क्या है, रागादिक भाव न जीव के हैं न पुद्गल के हैं। जब भी कोई रागादिक भाव का आए ना,
तो चारों विवक्षाएं आपको स्पष्ट करनी हैं। तो ये रागादिक भाव न तो जीव के हैं न तो पुद्गल के हैं, फिर किसके हैं? ये तो एक समय की पर्याय में अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, लहरों की भांति। लहरें कोई एक तो बड़ी होती है, एक छोटी होती है, लेकिन अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहते हैं रागादिक भाव न तो जीव के हैं न तो पुद्गल के हैं, है ना। वो एक समय की पर्याय में अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होते। ये चार विवक्षा आपको समझ में आई? ये रागादिक भाव किसके हैं? अब रागादिक भाव गे हैं, जानने लायक है। आए तो रागादिक भाव आए तो क्या करें, है ना, कैसे हैं? ये जानने लायक हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं ये करने लायक नहीं है। आगम में एक शब्द आया है बेटा, ये हुईमान है, क्रियमान नहीं है। ये होते हैं लेकिन करने लायक नहीं है, हुईमान है, क्रियमान नहीं है। राग दुर्गति है, वीतरागता सुगति है। राग का त्याग रूप स्वभाव है और वीतरागता का ग्रहण रूप स्वभाव है ना। राग दुर्गति है, वीतरागता सुगति है। राग का त्याग रूप स्वभाव है और वीतरागता का ग्रहण रूप स्वभाव है। राग आग है, वीतरागता शीतलता है। वस्तु में राग नहीं, व्यक्ति के परिणाम में राग है। जैसे फायर ब्रिगेड होता है ना, फायर ब्रिगेड क्या करता है? आग को बुझाता है। तो राग की आग किससे बुझेगी? वीतरागता से। वीतरागता रूपी जल से ही राग की आग कैसी है? बुझेगी, बिल्कुल। राग में को राग रूपी पेट्रोल से बुझाने से कोशिश करोगे तो क्या करेंगे? रागादिक का परिणाम आया बिल्कुल, और फिर हमने वापस रागादिक कर दिया तो क्या हुआ? बड़े क्रोध का परिणाम आया और क्रोध के उदय में हम फिर वापस क्रोधी हो गए ना। तो ये कैसे क्रोध और कैसा है? भड़केगा, बिल्कुल। उसी प्रकार देखो, प्रशस्त राग भी बंध का कारण है। अब राग के अपने दो भेद कर लिए ना, कौन कौन से? प्रशस्त और कैसा है? अप्रशस्त राग, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रशस्त राग भी बंध का कारण है, शुभ राग भी बंध का कारण है। शुभ अशुभ बंध के करे निज पद विसार। सम्यक्त्व को देवायु तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण क्यों कहा है? सम्यक दर्शन होने पर, है ना, किसी देवायु का और तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण क्यों कहा है? देखो, रसोई में एक महिला रसोई बना रही थी। अचानक उसके पैर पर गर्म घी गिर गया, तो उसने वापस वहाँ पर दूसरा घी लगा लिया। तो कोई महिला आई, पूछा कि क्या हो गया? बोले मेरा पैर घी से जल गया। तो बोले क्या उपचार किया? तो बोले घी लगा लिया। तो यहाँ ये कहते हैं इसने दूसरी महिला ने, तो बोले घी क्या है ना, जलने पर वापस तुमने घी से जला और फिर वापस आपने तो घी लगा लिया, बिल्कुल ना। वस्तुतः घी से नहीं जली है, आग से जली है। जली किससे? घी से कोई जलता है क्या? वस्तुतः किससे जले? आग से जले हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और चारित्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। क्या कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं। उसके साथ जो प्रशस्त राग था, जो शुभ राग था, वही कैसा है? बंध का कारण हुआ, बिल्कुल। ऐसा होता है लौकिक में। जिन परिणामों से हम जेल में जाएं, हमने चोरी करी और हम जेल में गए, अब जेल से छूटने का क्या उपाय है? बोले फिर से चोरी करो। ऐसा होता है ना। तो यहाँ ये कहते कि जिन परिणामों से, है ना, हमको कैसा है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, वो राग का परिणाम, वो बंध का कारण है। वो प्रशस्त राग वो बंध का कारण है। सम्यक्त्व के लिए आत्मश्रद्धान बंध का कारण नहीं है। सम्यक के काल में जो प्रशस्त राग हुआ है ना, वो राग कैसा है? बंध का कारण है, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसा है? ये निष्कर्ष क्या निकला कि जो रागादिक परिणाम आए तब क्या करना? रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बस रागादि को मिटाने का यही उपाय है। अगला प्रश्न है अपना, द्वेष किसे कहते हैं, है ना।
किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर उसमें जीव का अप्रीति रूप परिणाम का होना ही कैसा है, द्वेष है। डेफिनेशन के रूप में ऐसा लिखा है बिल्कुल। यह भी कैसा है, चारित्र मोहिनी कर्मोदय के निमित्त से होने वाले कषाय रूप परिणाम ना, कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को द्वेष कहते हैं। देखो संसार में जितने भी बंधन होते ना, वे रक्त से ज़्यादा राग के संबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं ना बेटा। रक्त से ज़्यादा राग के संबंध कैसे हैं, प्रगाढ़ होते हैं। जितने भी संबंध विच्छेद होते हैं वो दोष से नहीं, द्वेष से होते हैं। द्वेष होने पर कैसा है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं बिल्कुल। जितने भी दूसरों के दोष देखकर दुखी मत हो, अपने में कोई दोष हो तो निकाल लो। जैसे बहुत ज़्यादा किसी से राग नहीं करना, ज़्यादा हेत में ज़्यादा भेद पड़ते हैं। आप देखो किसी की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करी, उसका उतना ही ज़्यादा द्वेष होता है। इसलिए क्या करना है ना काहूँ से बैर और ना काहूँ से दोस्ती, बस बिल्कुल सबसे समता भाव, सबसे समभाव रखना। जिससे ज़्यादा होता है ना तो उसकी बहुत पड़ती थी बिल्कुल, और फिर ब्रेक उन्हीं के होते हैं। इसे लाइफ में दीदी की बात याद रखना, न किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती करना है ना, और न ज़्यादा किसी से बैर करना बिल्कुल। ज़्यादा हेत में ज़्यादा भेद पड़ते हैं। कारण क्यों होता है ऐसा है ना, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं उसमें। हाँ, और जहाँ अपेक्षाएं बढ़ी और हमारी अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हुई तो फ्रैक्शन फिर उसमें हो जाता है। इसलिए लड़ाई हो जाती है। थॉट भी आता है कि अगर अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो खुशियां घट जाती हैं, बिल्कुल खुशियां घटती हैं तो अपेक्षाएं कम हो जाती है। इसलिए कैसा है, ना काहूँ से बैर ना काहूँ से दोस्ती। मेरा तो ऐसा ही, मैंने अपने लाइफ में एक सिद्धांत बना रखा है। मैं बहुत ज़्यादा किसी से मिक्स भी नहीं होती हूँ और किसी से अपना कोई सा है बैर भाव है भी नहीं, सबसे संभाव बिल्कुल। ये शुरू में ऐसा हुआ था बेटा फर्स्ट बेस में। अब जो बच्चियाँ पढ़ने में अच्छी ओबीडियंट होती तो उनसे थोड़ा सा राग होता ही है बिल्कुल, है ना। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करने लगी ना तो सारी लड़कियाँ उसके खिलाफ हो गई। उस दिन से मैंने गांठ बांध ली किसी कोई बालिकाओं को बहुत ज़्यादा करना ही नहीं बिल्कुल, है ना। भाई अपना राग है अपने मन में रखना, उसको प्रदर्शित नहीं करना बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, है ना, देखो प्रशस्त और अप्रशस्त राग, सत्य वस्तु की स्थापना का भाव, है ना। देखो सत्य वस्तु की स्थापना का भाव वो प्रशस्त राग है। सच्चे देवसास गुरु के प्रति का राग वो प्रशस्त राग है। सत्य वस्तु को उखाड़ने का भाव वो कैसा है, अप्रशस्त राग, अर्थात कैसा है, वो अप्रशस्त द्वेष है। सच्चे देवसास गुरु के प्रति द्वेष वह अप्रशस्त द्वेष है। शत्रु के प्रति द्वेष का भाव वो अप्रशस्त द्वेष है। दोष देखोगे तो द्वेष होगा, इसलिए दोष देखना ही नहीं बिल्कुल, है ना। हाँ, शत्रु के प्रति द्वेष भाव वो अप्रशस्त द्वेष है। प्रशस्त सच्चे देवसास गुरु के प्रति, है ना, के प्रति द्वेष वो अप्रशस्त है, और सच्चे देवसास गुरु के प्रति राग वो कैसे प्रशस्त राग है। देखो गृहस्थ लोग सुबह शाम डस्टिंग, धूल साफ करते हैं ना, रोज घर में मम्मी करती है ना, रोज डस्टिंग करते हैं बिल्कुल, है ना। तो आम घरों में ऐसा कहीं जगह मैंने पढ़ा था कि बिस्तर पर 6 अरब से भी ज़्यादा धूल के कण होते हैं, इसलिए बेडशीट को उठा के रोज झटकते हैं ना। तो इस प्रकार से मौजूद होते हैं। मुनिराज भी डस्टिंग करते हैं, देखना, मुनिराज डस्टिंग करते हैं, है ना। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, किसकी डस्टिंग करते हैं, मोहाधिक भाव है, रागाधिक भाव है, उसकी डस्टिंग करते हैं। भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में पूरे राग द्वेष के कण कैसे हैं समाप्त कर दी, डस्टिंग कर दी, इतनी सफाई कि अब उस सफाई का अंत हो गया है ना। यहाँ तो सुबह करो और शाम को फिर वापस ऐसे हाथ लगाओ तो कैसा है, डस्ट हाथ में आ जाती है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं कालिदास जी थे ना,
वहाँ कहते गुणों का समूह हो तो एक दोष ऐसा छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका एक कलंक, है ना। क्या कहा फिर से, गुणों का समूह हो ना, बहुत गुणवान हो और उसका कोई, जैसे आप लोग भी करते हो, और कोई ऐसी बालिका हो कि जैसे उसके सब गुण हो और कदाचित उसने एक कोई गलती कर दी है तो कैसा है, उसको इग्नोर किया जाता है ना, इनऑल उसके गुण देखे जाते हैं ना। फिर कभी किसी को शिकायत हो जाए, अरे देखो दीदी उसको तो कुछ आपने पनिशमेंट नहीं दिया और हमने किया तो हमको पनिशमेंट दिया। तो गुणों के समूह में एक दोष चंद्रमा में, है ना, कैसा है, एक कलंक के समान है बिल्कुल, तो वो कैसा है, छुप जाता है। उसी प्रकार आत्मा गुणों का समूह है, उसमें एक समय की पर्याय में होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम ऐसे ही छुप जाते हैं चंद्रमा की किरणों के समान। देखो राग द्वेष को मत हटाओ, आप अपने आत्मा के पास रहो, स्वयं ही हट जाएंगे। अपने को अपरिणामी तत्व देखो। पदार्थ इष्ट अनिष्ट कोई होता ही नहीं है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता है, नहीं होता ना। देखो आप स्कूल जाते हो, अब वो जो बेल बजती है ना, जब क्लास में जाने की बेल बजती है तो, और जब छुट्टी होने की बेल बजती है तो, अब बेल अच्छी की बुरी, बेल अच्छी की बुरी, हाँ ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं बेल तो बेल है। संसार में कोई भी वस्तु किसी न तो इष्ट है न तो अनिष्ट। इष्ट जानकर राग नहीं करना, अनिष्ट जानकर द्वेष नहीं करना। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट जानकर राग करना, अनिष्ट जानकर द्वेष करना, ये सब मोह का परिणाम है। विचार करना है ना, विचार करना कैसा है कि हो सकता है ये जीव मेरे से पहले मोक्ष चला जाएगा, है ना। क्या करना, ऐसा विचार है ना, हो सकता है ना। किसी से अपन द्वेष करें ना, उसके बाद हो सकता है ये मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, इसलिए किससे कैसा हूँ मैं द्वेष करूँ, बिल्कुल। ओम नमः सिद्धिभ्या करके हम उसको कैसे हैं नमस्कार करेंगे, बिल्कुल। और अपन तो बोलते हैं जिसने राग द्वेष कामादिक ये सब जग जान, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, बिल्कुल ना। देखो राग रोग है, राग रोग है और ज्ञान सुख से भरा त्रियोग है। राग का बिगड़ा हुआ रूप ही द्वेष है। दूध फट जाता है ना तो बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है उसका, है ना। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है कि राग किसे कहते हैं और द्वेष किसे कहते हैं, बिल्कुल। तो कैसा किसी पदार्थ को इष्ट जान का प्रीति रूप परिणाम करना उसका नाम राग है, और किसी को, है ना, अनिष्ट जानकर उसके प्रति कैसे द्वेष करना, उसका नाम, उसको हटाने का प्रयत्न करना, उसका नाम द्वेष है। इस प्रकार से अपन ने राग द्वेष की चर्चा की है। अब आगे अपन कैसे हैं, कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती है, जो 10 अवस्थाएं होती है उसकी शेष चर्चा करेंगे बेटा, है ना। एक काम करना अंकिता, ये चार्ट बनाना है बेटा, बोर्ड पर ऊपर करणान योग लिख देना और ये चार्ट बेटा आज बना देना, है ना। कल अपन कैसा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए चलो बोलिए बेटा, गाथा बोलो। लद्दम्निः एको तस्य फलम् अनुभवेहि सूर्यते तहणाणि नाणिः भुञ्जेहि चैतो परतत्यं जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, पर संग तज के भोगते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्गत शासन जयवंत वर्ते। अरे
होवे, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बढ़े ज्ञान धारा सुआनंदकारी, धुल जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो।